बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको पॉइंटर के साथ कौमी तराना लिखना सिखाऊंगा। पॉइंटर के साथ लिखने का मतलब है पेन, पेंसिल, बॉल पॉइंट, जिस चीज़ से अभी आप लिख रहे हैं, यानी कटी हुई कोई चीज़ ना यूज़ कर रहे हों, विदाउट कट यूज़ कर रहे हो, तो आप लोग कैसे कौमी तराना लिखेंगे। उसमें देखिए, सबसे पहले अलिफ जितना लंबा होगा उसके बराबर उतना ही लंबा काफ का सिरा बनाएंगे हम। सीन और रे को ख़ास तौर पर तवज्जो से देखें, इसके सिरे अक्सर ही हम लोग गलत बनाते हैं। मीम का फेस ज़मीन में नीचे की तरफ, शीन दो सिरे और ख़म, अलिफ की शेप में लाएंगे इसको और फिर शीन के सिरे बनाएंगे। वाव को जो है देखें, फेस ब्लैंक छोड़ा हुआ है उसका, विदाउट कट से फेसेस जो है ब्लैंक छोड़ दें। पहला सिरा देखें, नोक के नीचे स्टार्ट किया, फिर दूसरा सिरा। ते में भी देखें अलिफ की शेप बनाएंगे छोटी, और नून में भी छोटी शेप बनाएंगे। नून में भी छोटी शेप बनाएंगे यहाँ पर इस जगह। अब देखें, डॉट की तरह लगाएंगे इसे और यहाँ से सीधा नीचे लेकर जाएंगे। ख़म ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं, यहाँ से 8 की शेप बना के, उर्दू में 8 लिखते हैं वैसे फिर मीम बनाना है, और यहाँ फिर डॉट लगाकर इस तरह से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और ये लाम को इसके बराबर से मिलाएंगे और फिर नीचे राउंड करेंगे लाके। फिर से अलिफ की छोटी शेप, इसमें भी वैसे ही करना है, लाइन तक सीधा लेकर आना है, लाइन से नीचे राउंड करना है। पाकिस्तान के सिरे तवज्जो से देखें, अलिफ के बराबर से लाना है, छोटी शेप अलिफ की काफ में, फिर सीन के 3 सिरे, क्योंकि 2 सिरे सीन के और 1 ते का होगा। अब वैसे ही उर्दू में 8 की तरह बनाएंगे इसे और लाइन से नीचे ले जाएंगे। अलिफ की शेप, फिर काफ में और फिर जे नीचे। ये के सिरे में भी अलिफ की शेप। अलिफ की शेप का होना इंतहाई इम्पोर्टेंट है। आपकी सीधी अगर लिखना अलिफ आपको आ जाता है सीधा, तो उसकी सीधी शेप बनाना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। बहुत सारी जॉइनिंग्स में यूज़ होती है अलिफ की सीधी शेप, हाफ़ और फुल। तो आप लोगों को गाइड करूँगा फुल कहाँ पर आएगी और हाफ़ कहाँ पर यूज़ होगी। दोबारा से रिपीट हो रहा है पाक सरज़मीन। अब ये देखें, नून का सिरा छोटा बनाएंगे अलिफ की शेप में, छोटे अलिफ की शेप में, और ज़ोए जो है वो मुकम्मल अलिफ की शेप में बनाएंगे, अलिफ को इसके बराबर लिखेंगे। ब्लैंक छोड़ेंगे, वाव को भी ब्लैंक छोड़ेंगे। दरमियान में अलिफ जब आ जाता है लफ्ज़ों के, तो लाइन से एक कद ऊंचा रखा जाता है, लाइन पर नहीं लिखते इसको। अगर इससे पहला हर्फ लाइन से नीचे जा रहा हो फिर इस अलिफ को लाइन पर लिखा जाता है। तो इसमें एक और एहतियात करनी है। देखें, काफ और वाव ये दोनों
अगर टेढ़ी लाइन लगाएं तो एक दूसरे के बिल्कुल नीचे हैं। खे और वाव, खे के बिल्कुल नीचे है वाव, यहाँ ऐन के बिल्कुल नीचे है वाव। तो अगर टेढ़ी लाइन लगाएं तो ये बिल्कुल लाइन में होंगे। तो ये एहतियात करनी है, इसको ऐसे ही बनाना है, बाहर ही निकालना वाव को इससे। फेसेस ब्लैंक रखने हैं इनके। यहाँ पर मुल्क में मीम का सिरा ऊपर की तरफ, फेस मीम का नीचे की तरफ, सिरा ऊपर ज्वाइन करना है इसके, लाइन पर नहीं लाना। ये लाम लाइन पर आएगा, काफ आएगा। सीन ऊपर से बनाएंगे, फिर लाम, तो ए की शेप, और फिर नून का सिरा लाइन पर, और फिर ते। पाइंदा ताबिंदा एक जैसे लफ्ज़ हैं दोनों, डॉट्स के डिफरेंस है दोनों के दरमियान बस। इसमें सिरा नहीं निकालेंगे मंजिल मुराद में। अगर किसी भी जॉइनिंग के सिलसिले में आपको कोई भी डाउट हो या आप उसको समझना चाहें मज़ीद, तो आप पर्सनल में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो सिरे इसके बनाए गए हैं मुकम्मल तहकीक के बाद और सही सही लिखे गए हैं। परचम सितारा और हिलाल, एक एहतियात करनी होती है, जिस वक्त जीम चे हे के मीम के साथ ज्वाइन कर रहे हों तो पीछे वाली नोक नहीं निकालते इनकी। ये रूल होता है, तो ये इस रूल को तोड़ना नहीं है, किसी भी रूल को। सीन और अलिफ हम लिखते हैं तो दो सिरे और खम बनता है, लेकिन ते भी साथ है तो 3 सिरे और खम बनेगा। इसमें काफ का फेस भी ब्लैंक रखेंगे, कट मार्कर से फिल कर किए जाते हैं, वाव का भी काफ का भी, लेकिन यहाँ पर ब्लैंक रखेंगे विदाउट कट से। अलिफ की शेप, फिर मीम का फेस नीचे की तरफ ब्लैंक रखेंगे, और फिर लाम भी अलिफ के बराबर से ही, बड़ा भी बना सकते हैं लाम, तो 7 कद का 9 कद का आगे बढ़ाया जा सकता है इसको। ये देखें, जीम के बाद फिर मीम ज्वाइन हो गया, तो फिर हमने इसके पीछे नोक नहीं बनाई है। तो ये एहतियात करेंगे, ये रूल्स हैं। अलिफ के साथ जब जीम से एक ही ज्वाइन होता है तो इसकी नोक जो है गोलाई के साथ मिलाई जाती है, ये रूल है। इसको अलग करके नहीं लिखा जाता इस नोक को। यहाँ से ये देखिए, फिर से जाने इस्तकबाल में जीम और अलिफ की ज्वाइनिंग आई तो ये नोक को साथ मिलाया इसके। बिल्कुल सिंपल उर्दू में आप लोगों को समझाया है मैंने ये। इसमें ख़त नस्ताली की लाहौरी शामिल नहीं की, और साथ ही कशीदा अल्फाज से थोड़ा सा परहेज़ किया है, क्योंकि स्टार्ट में ये चीज़ें ज़रा समझना मुश्किल होता है।
सिंपल में जब आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसके बाद फिर कशिश वाले अल्फाज और मज़ीद ख़तूत की जो है प्रैक्टिस समझाई जाती है। तो ये प्रैक्टिस इंशाल्लाह करेंगे, बेटर रहेगी आप लोगों के लिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।